है, इसमें कुछ भी नहीं है। नो, वी आर ऑल ब्लेस्ड, जस्ट हम लोग को स्कोप को लेना है। So can you give me some ideas if I ask you to be good, एक सक्सेसफुल आदमी होने के लिए या अच्छा करियर होने के लिए क्या क्या क्वालिटीज चाहिए? अपना इंटरेस्ट और टैलेंट के हिसाब से अपना जॉब या फिर करियर चूज करना चाहिए। ओल्ड एज होम जरूरी है, अभी तक तो नहीं है। हाँ, ओल्ड एज होम अरुणाचल में नहीं है, दूसरे स्टेट में काफी है, ये जरूरी है। आपको है सकता है क्या? तो आप बहुत नींद मार रहा है, तो हमको लगता है आप समझ के नींद मार रहा है, तो आपको लगता है ओल्ड एज होम? थैंक यू। एज होम जरूरी है, इसको नहीं पूछा। ओके, थैंक यू। तो आज केकेएसयू टीम लोग डीपीजीसी कंपनी में करियर काउंसलिंग का प्रोग्राम रखा गया है। तो आप इसमें रिसर्च पर्सन का रूप में आपको बुलाया गया, तो आप क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं थैंक यू देता हूँ केकेएसयू को, कारगू काटी स्टूडेंट्स यूनियन, जो इंडिया का एक ओल्डेस्ट स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं बेसिकली फॉर द वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो पीपल जॉब एस्पिरेंट्स जो जॉब के लिए आज भी कोशिश कर रहे हैं। तो द बेस्ट पार्ट इज उन लोग का फाउंडेशन डे आ रहा है, दैट इज ऑन 27 अगस्त। और ऐसे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यूनियन है, मान लीजिए बहुत अलग अलग एक्टिविटी करते हैं, बट द बेस्ट पार्ट ऑफ केकेएसयू इज दैट इन कनेक्शन विद देयर फोर्टकमिंग फाउंडेशन डे ऑन 27 अगस्त दे हैव डन अ सीरीज ऑफ करियर अवेयरनेस प्रोग्राम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट। शुरुआत ईटानगर से हुआ, फिर पासीघाट में हुआ, और सबसे बढ़िया लगा कि आज हम लोग यहाँ कामकी में है जहाँ पे धोनी पोलो गवर्नमेंट कॉलेज में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। एंड आई एम वंस अगेन थैंकफुल टू देम बिकॉज वो लोग ने मुझे इन्वाइट किया है। द बेस्ट पार्ट देखिए, यहाँ पे हम लोग सब जानते हैं कि लोग जो स्टूडेंट्स हैं, द स्टूडेंट्स ऑल ओवर द अरुणाचल हो या हम लोग का यहाँ कम्युनिटी का, वो लोग पढ़ रहे हैं, बट उन लोग के पास थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और सही गाइडेंस का थोड़ा सा मिसिंग लिंक है। मैं नहीं बोलूँगा कि स्टूडेंट्स लोग मन नहीं है, वो लोग करना नहीं चाहता है, जस्ट हम लोग को क्या करना चाहिए, मेनली थोड़ा सा उसको गाइडिंग और मेंटरिंग करना बहुत जरूरी है। और केकेएसयू बीइंग वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट्स यूनियन इज डूइंग अ वेरी पॉजिटिव रोल। पॉजिटिव रोल मान लीजिए कि स्टूडेंट्स यूनियन का ऐसा नहीं है कि सिर्फ कम्युनिटी के साथ काम करेंगे, सबसे बढ़िया काम है, हम लोग जानते हैं कि कोई भी कम्युनिटी को अगर आगे ले जाना है, कोई भी एरिया को डेवलपमेंट करना है, तो एजुकेशन को बढ़ाना देना ही है, उसका कोई सेकंड ऑप्शन है नहीं। और एजुकेशन पॉजिटिवली करने में क्या होगा, देखिए सब लोग को तो गवर्नमेंट जॉब मिलेंगे नहीं, बट गुड, जो लोग गवर्नमेंट में जा रहा है वी कैन गाइड देम हाउ दे कैन गो इन गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट में नहीं जाएंगे उसको हम लोग प्राइवेट में कोशिश कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ये भी नहीं हुआ तो एंटरप्रेन्योरशिप का भी एक ऑप्शन है, स्मॉल बिजनेस है जिसमें गवर्नमेंट का भी बहुत सारा सपोर्ट है। तो मेन बात यह है कि स्टूडेंट्स लोगों को ये जानना जरूरी है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द इन्फॉर्मेशन, कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बीए पढ़ रहा हूँ तो बीए के बाद मुझे क्या करना है। और जो हम लोग का रेगुलर टीचर्स है, दे आर ऑलरेडी ओवर टाइम उन लोग का एकेडमिक्स के साथ जुड़ा होता है, तो वो लोग पोस्ट स्कॉलस्टिक जो होता है लाइक ए काइंड ऑफ करियर अवेयरनेस, करियर मेंटरिंग, करियर काउंसलिंग, उन लोग के पास उतना नॉलेज नहीं होता है, एकेडमिक नॉलेज है उन लोग के पास। तो केकेएसयू का एक अच्छा काम क्या है कि दे हैव चूजन सम ऑफ द बेस्ट जो रिसर्च पर्सन को बुलाया ना, आई एम हैप्पी दैट दे हैव आल्सो चूजन मी टू बी हियर। तो ये अच्छा लगा है, और मैं भी जो मेरा मान लीजिए एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं भी स्टूडेंट से थोड़ा सा बात कर पा रहा हूँ, वी हैव अदर रिसोर्स पर्सन। तो ये एक बहुत बढ़िया और एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि देखिए बहुत सारा काम एक स्टूडेंट यूनियन कर सकता है, लेकिन सबसे बढ़िया काम तब होता है जब एकेडमिक को साथ में लेके, एजुकेशन को साथ में लेके, एंड विद द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टूडेंट वी हैव टू मेंटर देम विद द स्ट्रेंथ दैट दे हैव। हम लोग को मान लीजिए आज वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में हो या यहाँ पे जो भी हम लोग का सर्कल आते हैं, यहाँ पे बिजनेस में हो, अलग अलग एरिया में, गवर्नमेंट जॉब्स, बिजनेस में,
लोकल कम्युनिटी का लोग जब रहते हैं तो इट ओवरऑल इट ब्रिंग्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। और सबसे बढ़िया चीज़ होता है जब किसी को जॉब मिलता है या सेल्फ एम्प्लॉय होता है, दे आर नॉट ओनली हैप्पी बट दे ब्रिंग हैप्पीनेस टू एंटायर फैमिली, टू द सोसाइटी, टू द रीजन, टू द स्टेट, टू द कंट्री एंड एज ए ग्लोब। तो ये मैं फिर से कहूँगा कि KKUC इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब एज ए पार्ट ऑफ द फाउंडेशन डे एंड टुडे इज़ वन ऑफ द ऑसम डे। बहुत बढ़िया डे है कि डोनीपोलो गवर्नमेंट कॉलेज में यहाँ का स्टूडेंट्स बहुत बढ़िया था, दे हैव पार्टिसिपेटेड वेरी नाइसली, दे हैव लिसन एंड आई एम श्योर उसके बाद उन लोग के पास बहुत सारा क्वेश्चन आएंगे, दे विल राइज क्वेश्चन एंड एज KKSU एंड हम लोग ने एक कमिटमेंट है एंड दिस इज वी आर कमिटिंग, जो स्टूडेंट्स को अगर फर्दर भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, फर्दर काउंसलिंग चाहिए, दे कैन अप्रोच KKSU टीम एंड विथ द एक्सपर्टीज हम लोग मिलके उसको सही दिखाना है, सही मार्ग दिखाना है, इसके लिए हम करेंगे। एट द एंड में ही कहना चाहूँगा कि हम लोग सबको मिलके एक अच्छा सोसाइटी, एक सस्टेनेबल फ्यूचर हम लोग को बनाना है एंड एजुकेशन इज द मेन सोर्स एंड KKSU इज लीडिंग इन अ वेरी पॉजिटिव वे थ्रू एजुकेशन। सर आपको भी यहाँ पे रिसर्च पर्सन का द्वारा बुलाया गया सर, तो आज आप जितना भी स्टूडेंट है तो आपने किस किस टॉपिक के ऊपर उन सभी को काउंसलिंग किया सर? हाँ, आज का हमारा जो सेशन था, काउंसलिंग सेशन, वो क्लासरूम सिचुएशन की तरह नहीं था और कोई स्पीच डिलीवर करता है ओकेजन उस तरह से नहीं था। इट वाज टोटली इंटरेक्टिव इन नेचर। तो वाई इंटरेक्टिव इन नेचर? क्योंकि हमको स्टूडेंट को समझना पड़ता है कि उनका क्या मेंटल स्टेट है, इसलिए हमने क्वेश्चनर भी काफ़ी 20 क्वेश्चनर तैयार किया है, जिसे एडवांस हमने उनको फॉर्म में फिलअप कराया। तो उसको भी हमने एडवांस स्टडी किया। तो सेशन शुरू होने से पहले हमको पता चल गया था कि स्टूडेंट का क्या मेंटल स्थिति है। तो हमको एज पर माई क्वेश्चनर का अंडरस्टैंडिंग से लगा कि स्टूडेंट और इंटरेक्शन से ये लगा कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वो दे आर लुकिंग फॉर द गवर्नमेंट जॉब। तो हमने ट्राई किया कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आपको किस किस तरह से अपॉर्चुनिटीज है, और उसके अलावा हम एज ए सोशल डेवलपमेंट एक्सपर्ट हमको कनेक्ट करना है स्टूडेंट, पीपल इन सोसाइटी विद एसोसिएट विद द गवर्नमेंट। तो हमने कोशिश किया कि आप गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आप गवर्नमेंट उस पोजीशन में आके आप सोसाइटी को किस तरह सेवा दे सकता है। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उस कंसेप्ट क्लियर होना पड़ेगा। क्योंकि हमको ये बनना, हमको सिविल सर्विस में ऑफिसर बनना, इंजीनियर बनना, टीचर बनना, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना या क्लर्क बनना, ये केवल टारगेट गवर्नमेंट का टारगेट, हम ये गवर्नमेंट जॉब चाहिए टारगेट केवल नहीं रहना है। उस पोजीशन में आके हम सोसाइटी में क्या चेंज ला सकता है, क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है, सेवा दे सकता है थ्रू गवर्नमेंट। इस तरह से हमने उनका माइंड को अनलॉक किया, कोशिश किया। उसके बाद अदर देन दैट डिफरेंस जो कॉर्पोरेट सेक्टर, सर्विस इंडस्ट्रीज है, हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट है और डिफरेंट क्षेत्र का कुछ कुछ स्कोप है, जॉब मार्केट्स है, इस पर भी हमने थोड़ा लाइट थ्रो किया। एट द सेम टाइम जो इस बार हमारा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में ये यूथ ऑफ द ईयर रिसेंटली गवर्नमेंट ने भी डिक्लेयर किया। अभी अरुणाचल प्रदेश यूथ पॉलिसी एक्ट हम लोग भी इस पर भी ड्राफ्ट अभी प्रिपेयर हो रहा है। तो इसलिए हमें स्टूडेंट को जानने का हमको एक अवसर भी मिला, क्योंकि हम इस द्वारा एज ए सोशल डेवलपमेंट एक्सपर्ट, आज मुझे करियर काउंसलिंग का एक रिसोर्स पर्सन बुलाया एलोंग विद द काउंसलिंग। तो उन लोगों से भी मुझे जानने का मौका मिला कि उनका सोसाइटी को लेकर क्या एस्पिरेशन है, इसलिए हमने अलग अलग, क्या अरुणाचल में ओल्ड एज होम का जरूरत है अभी की स्थिति में, और क्या अरुणाचल के बच्चे केवल अरुणाचल में नहीं दूसरे राज्य में और एब्रॉड फॉरेन कंट्रीज में वर्किंग अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करना चाहिए। ये सब आउट ऑफ बॉक्स जो हमारा लिमिटेड थिंकिंग रखता है हमारा अरुणाचल का, उस पर भी हमने काफ़ी उन पर इंटरेक्शन किया, ताकि ये हम उसको कनेक्ट कर सके कि सिस्टम के साथ कैसा आगे जाए। और हम थैंक्सफुल है कि इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल जो दोन्यीपोलो गवर्नमेंट कॉलेज काम की इन कोऑर्डिनेशन विद KKSU, तो हमें यहाँ आज रिसोर्स पर्सन बुला के हमें काफ़ी एक्सप्लोर एंड इंटरेक्शन करने का मौका मिला, तो बहुत अच्छा लगा। स्टूडेंट लोग का रिस्पॉन्स कैसा रहा? स्टूडेंट्स लोग का रेस्पॉन्स इनिशियल में थोड़ा कंफ्यूज था, तो एज सुन जैसा ग्रेजुअली हमारा सेशन बढ़ता गया तो इंटरेक्शन सेशन काफ़ी अच्छा रहा। काफ़ी हमको लगा कि हमें श्योर है इनमें से काफ़ी स्टूडेंट, बहुत स्टूडेंट, सभी नहीं होने से भी ऐसा कुछ स्टूडेंट के माइंड में ज़रूर ये इम्प्रिंट हुआ होगा उनके माइंड में कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो उनको कुछ मार्गदर्शन ज़रूर मिला होगा। और यह
ये उन्हें आगे लेके जाएगा। लास्टली आप जितना भी स्टूडेंट है पूरे अरुणाचल का, तो आपका तरफ से एक मोटिवेशन या इंस्पिरेशन वर्ड आप देना चाहेगा? अरुणाचल का जो स्टूडेंट है, यूथ है, तो हम उनसे ये कहना चाहेगा कि हमें अभी सेल्फ रिलिएंट होना है। और जो यूथ है अभी, जैसा मैंने पहले बताया कि इस बार हमारा ईयर ऑफ द यूथ है अरुणाचल गवर्नमेंट का, और 2019 में भी यूनाइटेड नेशन ने ईयर ऑफ द यूथ, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द यूथ रखा है, क्योंकि यूथ का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। जो स्टूडेंट है दे कम्स अंडर द यूथ कैटेगरी, तो जो 30 ईयर्स एज तक आता है, तो उनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी रहता है। तो इसलिए हमें एक सेल्फ रिलिएंट होने का, ये स्टूडेंट को मेरा मैसेज है। लेकिन सेल्फ रिलिएंट कैसा होगा, तो उनको अवेल करने के लिए हमें प्रॉपर एजुकेशन लेना होगा। तो वंस प्रॉपर एजुकेशन वी ऑब्टेन, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल, जो मेंटल हॉरिजन, आउटलुक, वो काफ़ी आगे बढ़ता है। तो यही मेरा मैसेज रहेगा।